आप उसको प्रयास करिए तेज खोजने का, है जरूर लेकिन कहीं दबा हुआ है, वो तेज जा नहीं सकता। तो पृथ्वी, जल, तेज और वायु, वायु में शब्द व्याप्त रहता है। शब्द देखो आपको कहीं चित्र दिखाई नहीं देगा। वायु जो ये शीत स्पर्शवत आपः, उष्ण स्पर्शवत आपः, जो चमड़े में हमको ठंडापन महसूस करे, गर्म महसूस करे, ये हम अनुभव करते हैं। तो क्या हमारी वाणी किसी को तेज प्रदान कर रही है कि ठंडक प्रदान कर रही है? सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम प्रियम। सत्य बोलिए लेकिन प्रिय बोलिए, ऐसा न बोलिए कि दूसरों को जला दे। ठंडक प्रदान करे। तो वायु से जो आपका शब्द जो जा रहा है, आकाश से जो भी शब्द है उसके सब कानों में जा रहा है, उससे उसको तेज ना आए, उससे उसको क्रोध ना आए। तो पृथ्वी, तेज, जल और वायु और शब्द, तो इस तरह से 5 तत्व होते हैं। और फिर काल, दिग, आत्मा, मन, 5, 4, 9, काल, दिग, आत्मा और मन। तो काल, ये जो हमारा जो समय है, हम 75 साल के लिए आए हैं कि 70 साल के लिए आए हैं कि 15 साल के लिए आए हैं, हम एक काल में बंधे हुए हैं, उससे अधिक हम नहीं जा सकते। तो हम उस क्षण में जो हमारा जो काल जो हमें जो बांधे हुए हैं अपने आप में, उस काल को हम ऐसा न गंवा दें कि फिर हमको दोबारा वो समय न मिले। उसी समयों में हम इस जो ठंडत्व का जो काम है, जो पृथ्वी का जो लक्षण है, जो तेज का जो लक्षण है, जो वायु का जो लक्षण है, जो जल का जो लक्षण है, इनको हम व्याप्त करते हुए अपने शरीर में चलें। फिर क्या है इसके बाद? काल, दिग, दिशा, चारों दिशाएं, 8 दिशाएं, ये इन दिशाओं में हमको कैसे कैसे क्या व्यवहार करना है, उसको भी आप, ये दिशत्व का धर्म है, ये दिशा का लक्षण है। काल, दिग, आत्मा, इसके बाद आत्मा आती है। तो आत्मा का धर्म क्या है? आत्मा का क्या लक्षण है? ज्ञानाश्रयत्वम आत्मत्वम, जो ज्ञान को ग्रहण करे उसे कहते हैं आत्मा। यदि आप ज्ञान नहीं ग्रहण किए तो आपके अंदर आत्मा का वास नहीं है, आप बिल्कुल वैसे सूखे वृक्ष के समान हैं। खड़े तो हैं जगत में लेकिन सूखे वृक्ष के समान। वृक्ष में गिनती तो होगी लेकिन आप न फल दे सकते हैं ना फूल। तो इसलिए ज्ञान का आश्रय लेना ही आत्मा है। ज्ञानाश्रयत्वम इति आत्मत्वम, जो ज्ञान जो ग्रहण करे उसे, उसके पास मानिए कि आत्मा है। अगर आप ज्ञान नहीं ग्रहण कर रहे हैं तो आपके पास आत्मा नहीं है। फिर कहते हैं आत्मा और मन, ये 9वां नंबर का है पदार्थ जो द्रव्य है। तो मन का धर्म क्या है? मन का लक्षण क्या है? मन किसे कहते हैं? तो कहते हैं संकल्प विकल्पात्मो नाम मनः, ऊहापोह में डाल देना कि इस कार्य को करें कि ना करें, इस कार्य को करें कि ना करें, ये मन का लक्षण होता है। तो अब अगर आप मन के मन से कोई कार्य कर देंगे तो वो उसका कोई जवाबदार नहीं होगा, क्योंकि निश्चयात्मको नाम बुद्धि ही। मन का काम है कि इस कार्य को करें कि ना करें, वो ट्रांसफ़र करता है बुद्धि के पास। बुद्धि निर्णय करती है कि इसको करें कि ना कर, इसको कर कि ना कर। तो अगर मन के मन से आप कार्य कर देंगे तो वो ठीक नहीं रहेगा। जब आपकी बुद्धि स्वीकार करे, जब वो योजना बना ले बुद्धि, तब आप उस कार्य को करने का प्रारंभ करें तो वो आपको मंजिल तक पहुंचा देगी। तो इस तरह से मेरा गुरुजी ने जो आदेश दिया कि जो धर्म, जो लक्षण है पृथ्वी का, जल का, तेज का, वायु का, आकाश का, मन का, आत्मा का, दिक् का, तो अगर इन लक्षण आप में व्याप्त हैं तो आप मानव समझिए, और अगर ये लक्षण व्याप्त नहीं है तो आप दानव समझिए अपने आप को। इसी में एक दृष्टांत है कि एक राजा साहब थे, उन्होंने कहा कि मैं कई वर्षों से राज कर रहा हूँ और मुझे आज तक कोई ऐसा मुझे प्रजा नहीं दिखाई दिया, उनके संतान नहीं थी। तो वो सोचे कि मुझे किसी को तो राजगद्दी देना ही होगा, वैसे छोड़ के चला जाऊँगा तो बड़ा झगड़ा मचेगा, तो अपने जीते जी मैं क्यों ना इस गद्दी को दे जाऊं। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं किसी को एक को देता हूं तो कह देंगे पक्षपात किए, तो राजा का धर्म नहीं है पक्षपात करना, वो तो निर्णय ही करेगा। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि उस प्राचीन काल की बात थी तो उस समय ज़्यादा ये पुस्तकीय ज्ञान नहीं था, केवल आत्मीय ज्ञान था। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नियम, कुछ
एग्ज़ाम कर देते हैं, जिसलिए जो भी पास होगा उसी को दिया जाएगा। तो राजा साहब ने कहा कि ऐसा है कि इसमें कोई पेपर नहीं होगा, कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी, केवल प्रैक्टिकल होगा। तो कहें कि 1 तारीख को मैं किसी कमरे में मैं बैठ जाऊंगा एक बाउंड्री के अंदर, और इसमें कोई पढ़ाई लिखाई का काम नहीं है, जो कोई मुझे खोज लेगा उसी को मैं राज दे दूंगा अपना। तो सब लोगों ने सोचा कि अगर मेरा पिता खोज लेगा तो हम तो बेटे हैं, तो हम भी तो एक राजा के पुत्र हो जाएंगे। पिता ने सोचा कि अगर बेटा खोज लेगा तो मैं तो बेटा का पिता हूँ, तो मैं भी तो राजा का पिता हो जाऊँगा। कोई एक खोज लेगा तो हमारा कल्याण तो हो ही जाएगा। तो जब 1 तारीख आती है तो फिर उन्होंने ये शर्त किया कि प्रजा ने कहा कि शायद आप चले जाएं अमेरिका, तो हम कैसे वहाँ जा पाएंगे। तो कहें कि नहीं, जिस बाउंड्री के अंदर मैं रहूँगा उस गेट से और मेरे पास तक जाने का केवल मार्ग का जो समय होगा वो 10 मिनट का होगा, और उस 10 मिनट के लिए कोई धीमे चलेगा कोई तेज़ चलेगा, तो मैं आपको 120 मिनट देता हूँ। उस 120 मिनट में जो 10 मिनट मेरे लिए जो आएगा उसको मैं राज दे दूंगा, मुझे जो खोज लेगा। सब लोग बड़े प्रसन्न हुए कि 120 मिनट टाइम मिल रहा है, 10 मिनट की रास्ता है, तो कौन नहीं पालेगा। तो जब 1 तारीख आती है तो खिड़की में क्या होते हैं कि द्वारपाल होते हैं, उनके जो गार्ड होते हैं, तो एक टिकट जब देते हैं पहले व्यक्ति को तो उसमें लिख देते हैं 10:00 और एक टिकट वो ले लेते हैं, एक ले लेते हैं अंदर जो उनके साथ में जो जाने वाले कि कहीं ज़्यादा समय तो नहीं व्यतीत कर रहे हैं। तो एक टिकट यात्री के पास होता है, एक टिकट देने वाले के पास होता है, दोनों में टाइम लिखा होता है। लेकिन जो ही उस बाउंड्री के अंदर जाते हैं तो राजा की बाउंड्री थी, वो किसी झुग्गी झोपड़ी वाले की नहीं थी कि वहाँ कबाड़ मिलेगा, वहाँ तो स्वर्ग मिलेगा। तो जब जो ही बाउंड्री के अंदर वो प्रवेश करते हैं तो पहले नंबर में उनको फूल की क्यारियाँ आती हैं, चंपा है, चंबेली है, गुलाब है, जूही है, कमल है, गुलाब है, इस तरह के नाना प्रकार के पुष्प उस पहली क्यारी में मिलते हैं। तो जो कुछ लोग जब अंदर गए तो खुशबू, जब नाक का विषय होता है, नाक का जो विषय होता है घ्राण, सूंघना, तो जब कुछ लोग जो गए तो उस खुशबू वाली क्यारी में घुस गए। फिर जो दूसरे और जो लोग जो 10:01 में जिनको अंदर दिया गया, प्रवेश दिया गया, वो कुछ लोग जो बैच पूरा 50-50 लोगों का बैच आता रहा, तो कुछ तो पुष्पों वाली क्यारियाँ में घुसे, कुछ जो और आगे थोड़ा बढ़े जिनको सुगंधों से कोई मतलब नहीं था, वो जब गए तो वो फलों वाली क्यारियाँ में काजू, किशमिश, बादाम, सेव, मौसमी, संतरा, नींबू, इस तरह के नाना प्रकार के फल, राजा की वाटिका ही थी। तो उसमें कुछ लोग प्रवेश करने लगे नाना प्रकार का स्वाद लेने के लिए, जिह्वा के तृप्ति के लिए। जब तीसरे नंबर की क्यारी आती है तो उसमें चले जाते हैं तो हीरे जवाहरात रखे होते हैं, नाना प्रकार की मुद्राएं रखी होती हैं, हीरा है, जवाहरात है, सोना है, चांदी है। तो कुछ लोग जो सुगंधों से जो प्रिय नहीं है, जो सुगंधों को प्रिय नहीं है, जो फलों से जो प्रेम नहीं रखता, वो गया तो पैसों वाले ढेर में वो टटोलने लगा कि क्या है, हीरा लिया जाए कि सोना लिया जाए कि मोती लिया जाए। तो सब लोग उस क्यारी में घुस गए और राजा साहब केंद्र बिंदु बीच में बैठे हैं पूरी बाउंड्री के। जो कुछ और लोग जब जिनको धन से आगे जब बढ़ गए, पुष्पों वाली क्यारियों से बढ़े, फलों वाली क्यारियों से बढ़े, धनों वाली क्यारियों से बढ़े, जब और आगे बढ़े तो नाना प्रकार का कोई सैरा लगा है, कोई संगीत लगी है, कोई शास्त्रीय संगीत लगी है। तो कुछ लोग कानों का विषय होता है सुनना, कि जब सुनने लगते हैं तो पूरे घर को भूल जाते हैं। तो कुछ लोग उन क्यारियों में घुस गए, श्रवण संगीत वाले में नाना प्रकार के वादक बैठे थे, बजा रहे थे। तो कुछ लोग वहाँ बैठ करके और संगीत सुनने लगे। कुछ लोगों को फिल्म देखने का शौक़ होता है, तो कुछ लोग जो संगीत से जिनको मोह नहीं था वो गए तो कुछ टाकीजों में चले गए, टाकीजों वाली क्यारियों में। तो टाकीज देखने, रामलीला देखने लगे, कृष्णलीला देखने लगे। कुर्सियों में बैठ गए, कुर्सी लगी थी फर्स्ट क्लास सोफ़ा की, एसी प्रूफ था वो सब, बिल्कुल बाउंड्री। इसके आगे जिनको सुगंधों से प्रेम नहीं था, फलों से प्रेम नहीं था, पकवानों से प्रेम नहीं था, धनों से प्रेम नहीं था, श्रवणों से प्रेम नहीं था, मधुर मधुर वाणी से,
और नेत्रों के विषय जो रूप को देखते हैं, जिनको टाकीजों से प्रेम नहीं था, रामलीला से प्रेम नहीं था, कृष्णलीला से प्रेम नहीं था, जब और आगे बढ़ते हैं तो फर्स्ट क्लास पुष्प की सैया में 18 और 20 साल के बीच की युवतियां लेटी हैं और 18 और 20 साल के पुरुष लेटे हुए हैं पुष्प की सैया में। तो कुछ लोग उनमें लिप्त हो जाते हैं। इस तरह से वो जो 120 मिनट का जो समय होता है, तो जब वो जो द्वारपाल जो होता है टिकट लेकर के जाता है, तो जो सुगंधों वाली कैरियों में जो होता है, जो 10 बजे गया था, तो जब 12 बज जाता है तो कहता है कि थोड़ा चलो, तो उसने कहता है कि मुझे भी थोड़ा बेला का सुगंध नहीं लिया हूँ, तो 2 थप्पड़ लगा करके गेट के बाहर कर देता है। जब जो फलों वाली कैरियों में जो होता है तो वो कहता है मैं चखा तो, लेकिन हो सकता है कि बच्चों को ले जाऊं। तो जो बांधने लगा फलों की पोटली, तो कहन कि तुम्हारा 10 बज करके 1 मिनट से तुम प्रवेश किए थे, 10, 12, 1 हो गया, चले जाओ, ये बांध करके नहीं ले जाओगे। जो चख लिए सो चख लिए, उसी का आनंद का अनुभव करो। जो धनों की क्यारियों में थे वो सोचे कि अब हमको राजा की क्या ज़रूरत है, जब पैसा से सब कुछ है तो राजा को करेंगे क्या। तो पैसों वाली जो क्यारियाँ थी हीरे जवाहरात की, उसमें सोचे कि जब पैसा हो जाएगा तो राजा की ज़रूरत क्या, पैसा ही तो राजा है। तो उन्होंने हीरे जवाहरातों को बांधने लगे। तो जब बांधने लगे तो कहने कि क्या है, तो कहने कि हम ले जा रहे हैं, हम टिकट कटवाए थे। कहने कि मूर्ख, तुम्हें ज्ञान नहीं है, राजा का दरबार है, केवल देखने का विषय है, ये बांधने का विषय नहीं है। छोड़ दो पोटली और चले जाओ खाली हाथ। जब कुछ और आगे बढ़ते हैं तो संगीत का चरम सीमा होती है, जहाँ जोश उत्पन्न होता है। तो कहते हैं कि बाबूजी पैसा ले लो, लेकिन 2 मिनट और बैठ लेने दो, क्योंकि अभी ही तो उत्साह आया है। तो द्वारपाल कहते हैं कि टाइम पूरा है, चले जाओ, उत्साह आए अथवा ना आए हमारा विषय नहीं है। और खाली हाथ सब चले आते हैं बाउंड्री के बाहर। बाद में कहते हैं कि हम अगर ध्यान देते तो राजा साहब को पा जाते, तो अपने परिवार का कल्याण कर देते। और वहाँ से कोई राजा साहब के पास नहीं पहुँच पाता और चुपचाप बाउंड्री से बाहर चले जाते हैं, फिर अपनी झुग्गी झोपड़ियों में अपना रहन सहन करने लगते हैं। तो इस तरह से मेरा मतलब ये है कि ये रूप, नेत्रों का जो विषय है रूप को देखना, इन रूपों में भगवान नहीं मिल सकते। वो जो राजा था वो भगवान था, और जो संसार की जो वस्तुएं हैं ये 5 ही चीज़ों से कोई छठा वस्तु नहीं है, केवल देखने के लिए रूप है। ये सुंदर है कि ये बुरा है, ये केवल रूप नेत्र बता सकते हैं। ये सुगंध है कि दुर्गंध है, ये हमारा नाक बता सकता है, और सुगंध दुर्गंध के अलावा कोई और तीसरी वस्तु नहीं है। ये जो औरतों के साथ जो कुछ व्याप्त, जो खाने का जो जिह्वा, किसी ने तो चिप्स खा रहे थे, कोई वहाँ सेव खा रहे थे, कोई संतरा खा रहे थे, तो कोई मीठा में लगे थे, कोई किसी को शुगर था तो कहन कि मीठा ना खाओ, चिप्स खा लेते हैं। तो इस तरह से जो कहन कि जो हमने जो खा लिया, तो उसको तो उन्होंने कहा कि ये जो राजा साहब जो था, तो ये राजा जी, ये सब संसार में चिप्स है और ये सेव है, मौसमी संतरा, ये राजा साहब की बाउंड्री में व्याप्त है। तो अपना ये समय इन सेव और चिप्सों में न गंवाइए, वो राजा के पास चलना होगा, जो अगर सब दिन के लिए हम राजगद्दी लेना चाहते हैं। फिर जो कुछ और आगे संगीतों में गए तो कहें कि हमने 2 घंटा तो गंवाया, तो अपना हम जिंदगी तो गंवा दिया, लेकिन संगीत का हम बाद में वहाँ क्या बताइए कि हम क्या पाए। झुग्गी झोपड़ी में लौट आए फिर से। जो कुछ उधर धनों में थे, तो धन तो केवल टच कर, धन का शरीर का तो मतलब है ही नहीं, धन से कोई, धन का तो कोई लक्षण ही नहीं आता शरीर में। तो ये केवल टच करने का विषय, अपने जेब में डाल लिए, कल उसको दे करके वो सामान ले लिए, केवल टच करने का विषय है। 100 रुपये हमारे पास है, उसको दे कर कल हमने मौसमी ले लिए, वो किसी दूसरे को दे देगा, केवल देखने का विषय है और टच करने का विषय। तो ये जो राजा साहब जो भगवान बैठे थे, तो अपना जो 70 साल, जो 80 साल या 20 साल का जो समय है, वो इन धनों में ना गंवाइए। 10 मिनट के लिए चले जाइए, फिर बाद में गंवाइए, फिर आप देख करके फिर लौट करके फिर अगर उस भोग को आप भोग लेते तो आपके लिए जीवन पर्यंत के लिए राजभोग हो जाता। लेकिन हमने उस राजभोग को न समझ करके और इन अपने इंद्रियों के विषयों में व्याप्त हो गए और फिर से झुग्गी झोपड़ी में आ गए। तो इसलिए मेरा कहना यह है कि इन सांसारिक जो वस्तुएं हैं केवल हमें गुमराह कर सकती हैं, ना कि हमको मंजिल पहुंचा सकती हैं। हमको अपने आप में जागना होगा, और जागना इसलिए इस तरह होगा जैसे गुरुजी महाराज कह रहे हैं कि दिनचर्या संभालनी होगी। दिनचर्या का तात्पर्य ऐसे है कि जैसे एक बाउंड्री है 3 किलोमीटर की,
उसमें केवल एक गेट है और एक अंधे को अंदर प्रवेश कर देते हैं, गेट खुला छोड़ देते हैं। अब बताइए वो अंधा इस बाउंड्री से कैसे निकले? उसको तो दीवार का सहारा लेना पड़ेगा ना। तो वो गेट से बाएं तरफ से चल देता है इधर से, और बाउंड्री का वो सहारा लेते लेते और जब घूम करके आता है तो सोचा कि अभी तो बहुत बड़ी बाउंड्री है, थोड़ा रेस्ट ना कर लूँ मैं। तो ज्यों ही गेट आने वाला होता है तो बाउंड्री से हाथ हटा लेता है और बिना सहारा लिए आगे बढ़ जाता है। फिर से वो तीन किलोमीटर की बाउंड्री में फिर घूम जाता है। तो कहीं वो अंधे की तरह हमारी स्थिति ना हो कि गेट मिलने वाला हो और हम दीवार से हाथ छोड़ दें कि फिर से हम 3 किलोमीटर वाली बाउंड्री में घूम जाएं। तो हमें हर समय जागना होगा। अगर हमने थोड़ा भी आलस किया तो हमारा जो निकलने वाली बाउंड्री से जो गेट है वो गेट छूट गया, तो फिर से उतने मेहनत हमको करनी होगी। तो मेरा सभी भाइयों एवं बंधुओं से, और फिर इसमें विद्वानों और मूर्खों का लक्षण भी बताया गया कि विद्वान और मूर्ख कौन है। तो एक टीचर थे, उन्होंने कहा कि अच्छा ये बताओ इस जगत में विद्वान कौन है? तो एक का तो जो दोस्त था, वो दोस्त का पिता था उसके, तो वो पूरी लाइब्रेरी दुकान बेचने वाला, मतलब पूरा दुकान की किताबें थी उसकी जो है, तो वहाँ रखे था। तो जब देखा कि उसके घर में तो बड़ी किताबें हैं, तो उसने कहा कि जब इसके पास बुक हैं तो ये पढ़ता तो होगा ही, जब बुक रखे है। तो वो सोचा कि अब मेरे दोस्त के पिता से बड़ा कौन विद्वान होगा, जब उसके पास वेद पुराण 6-7 ये सब वेदांग सब हैं, तो अब इससे बड़ा विद्वान तो कोई होगा नहीं, जो कि पुस्तकें थी तो पुस्तकों से ही ज्ञान है। तो उस लड़का ने अपने मन में विचार कर लिया कि गुरुजी, उसने कहा गुरुजी मैं बताऊं, तो कहने के भाई बैठ जाओ, सब लोगों से पहले हाथ खड़ा कर दो। दूसरे ने कहा कि जैसे मेरा कोई दोस्त हो तो मैं उससे कहा कि 4 बजे जग करके स्नान करना चाहिए, इसके बाद ओंकार का ध्यान करना चाहिए, माता पिता को प्रणाम करना चाहिए, जगने के बाद गुरु को प्रणाम करना चाहिए, अनुशासन में रहना चाहिए। ये नाना प्रकार के मैं अपने दोस्त को एक दिन पूरा सब समझाया। तो उसने सोचा कि फिर इससे बड़ा विद्वान तो कोई होगा नहीं, क्योंकि मुझे अब इतना ज्ञान दिया है, तो बुके हों चाहे ना हो, लेकिन इसके हृदय में ज्ञान भरा है, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा तो कोई विद्वान होगा नहीं। तो उसके मन में ये आया कि मतलब मेरा नाम विजय है, कि विजय से बड़ा कोई विद्वान नहीं होगा। अब तीसरा जो व्यक्ति था उसने सोचा कि एक संत जी थे, वो 4 बजे जगते हैं, फिर स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लोगों को लंगर बनाकर खिलाते हैं पिलाते हैं, भिक्षा मांगने जाते हैं, अपना समय वो सोने में नहीं गंवाते। तो मुझे लगता है कि विद्वान वो होंगे। तो तीनों लोगों ने हाथ खड़ा किया। तो पहले वाले से पूछते हैं, लाइब्रेरी वाले से, कि बेटा कौन बड़ा? तो उसने बताया कि उमेश के जो पिताजी हैं दिवाकर, वो विद्वान ने कहा क्यों? कहा उनके मैं घर गया था, 4 वेद 18 पुराण 6 शास्त्र 6 वेदांग मीमांसक आरण्यक उपनिषद। तो गुरुजी वो इस जगत में विद्वान हो गए, क्योंकि उन्होंने पुस्तकों की संग्रह कर रखे हैं। तो कहें कि बेटा पुस्तक का संग्रह तो एक पुस्तक बेचने वाला भी करता है, तो क्या पुस्तक रख लेना ही क्या ज्ञान है? तो वो बेचारा बैठ गया। जब दूसरे से कहें कि वो तो गुरुजी मैं बताऊं, बताओ। कहा एक विजय नाम का लड़का है, वो बड़ा ज्ञानी है, क्योंकि उसने मुझे बताया था कि 4 बजे जगना चाहिए, माता पिता को प्रणाम करना चाहिए, गुरु को प्रणाम करो, अपना विषय का अध्ययन करो जो तुम कल पढ़ करके आए हो। वो अपना समय बहुत बिल्कुल, उसकी दिनचर्या बहुत फिट है। तो कहें कि बेटा वो जगता कितने बजे हैं? तो कहें कि 8 बजे जगता है वो। तो कहें किस बात का विद्वान? जब वो केवल ज्ञान देता है 8 बजे जगता है, तो वो विद्वान नहीं हो सकता। फिर कहें कि बेटा तुम्हारा कौन है मित्र? तो कहें कि गुरुजी एक संत जी हैं, वो 4 बजे जगते हैं और पूजन पाठ करते हैं, अपना सब सोने में समय नहीं गंवाते, तो वही विद्वान होंगे। तो कहें कि ये तुम राइट बात कहे। तो फिर उन्होंने श्लोक के माध्यम से बताया कि ये अधीति शास्त्राणि भवन्ति मूर्खा, जो शास्त्रों का केवल अध्ययन करते हैं वो मूर्ख होते हैं। अधीति शास्त्राणि भवन्ति मूर्खाः यस्तुत क्रियावान पुरुषः स विद्वान। उन शास्त्रों के बताए हुए नियमों के आधार पर जो क्रियाकलाप करते हैं वो विद्वान होते हैं। तो कहें कि गुरुजी कैसे? तो कहें कि न नाम मात्रेण चौषध मातुराणाम। जिस तरह से दर्द में इलाज आयोडेक्स लगाने से दर्द खत्म हो जाता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति एक्सीडेंट हो गया हो
और हमको रास्ते में मिल जाए और हम कह दें कि बेटा आयोडेक्स से ठीक हो जाएगा, तो वो अगर माला लेकर के 108 बार अगर आयोडेक्स 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 अगर जपे तो उसका वो दर्द दूर नहीं होगा। उसको उस आयोडेक्स से और उस दर्द के स्थान पर संपर्क करवाना होगा, तब वो दर्द दूर होगा। तो शास्त्रों में बताए हुए जो कानून है, जो नियम है, जो दिनचर्या है, तो उस दिनचर्या को जो अपने जीवन में जो लागू करेगा तो वो तो वास्तविकता में जी रहा है। और जो केवल 4 घंटा पढ़ा वो शास्त्रों को और केवल दूसरों को बताने के लिए पढ़ा, तो वो उसका दर्द कहाँ से दूर हो, क्योंकि वो केवल नाम मात्र ही जानता है, वो दवा से साक्षात्कार नहीं किया। तो स्वामी विवेकानंद जी ने भी इसी बात को कहा है कि उसको हमें पहले अपने में ग्रहण करना पड़ेगा जो तुम दूसरे में देखना चाहते हो। हम चाहते तो हैं कि आज स्वामी विवेकानंद जी पैदा हो जाएं, सरदार भगत सिंह पैदा हो जाएं, चंद्रशेखर आज़ाद पैदा हो जाएं, लेकिन अंतरात्मा कहीं कहती है कि पड़ोस वाले के घर में पैदा हो। तो जो हम चाहते हैं उसको पहले हम अपने आप में उसको बन करके देखना होगा, अपने आप में पैदा करना होगा, तब हमारा उद्धार और कल्याण हो सकता है। इन्हीं शब्दों के से मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय सत्य सनातन धर्म की जय। हम पिछले लगभग 8 दिनों से धर्म के बारे में चर्चा सुनते आ रहे हैं। मैं परम गुरुवर की सानिध्य में संचालित चैरिटेबल सोसाइटी की ओर से और गुरुकुल परिवार की ओर से इस धर्म महासभा में पधारे हुए सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे से अभी पूर्व में जो वक्ता बोल रहे थे उनको मैं संबोधन करना चाहता हूं, लेकिन मैं असमंजस में हूं कि मैं उनको अनुज कहूं या ज्येष्ठ। भ्राता हैं लेकिन वो अनुज हैं या ज्येष्ठ हैं, लेकिन ये मेरा असमंजस आज मुझे लगता है कि वो ख़त्म हो गया। जो ऊहापोह की जो स्थिति थी वो मेरे अंदर से आज निकल गई, क्योंकि उसको मैं किस मानदंड से लूँ। अगर मैं उनको अनुज कहता हूँ तो उसके मानदंड मेरे क्या हैं? तो जहाँ तक मैं समझता हूँ संतति के आधार पर लें तो मेरे 2 संतान हैं और उनकी अभी कोई संतान नहीं है। लेकिन अभी तो हमारे देश के ऊपर संतान है वो भार बनी हुई है। हमारी जनसंख्या हमारे देश के ऊपर भार बनी हुई है। जनसंख्या को कैसे समेटा जाए उसके आयोजन चल रहे हैं। तो उस स्थिति में तो मैं इनसे ज्येष्ठ कहने लायक नहीं हूँ। लेकिन मैं कैसे उनको ज्येष्ठ मानूं, कैसे मैं अनुज हूँ? तो जैसे मैंने इनकी आज ज्ञान की वार्ता सुनी कि ज्ञानी पैसे वाला या फिर संतान को उत्पन्न करने वाला या फिर और किसी चीज़ों को इकट्ठा करने से ज्येष्ठ नहीं हो सकता। ज्येष्ठ वो है जिसके अंदर वो प्रज्ञा है, वो चक्षु है, जो खुद देख पाए और जो खुद देखा है उसको दूसरों को दिखाने के लिए श्रम कर पाए। तो ऐसा जो उनके पास ज्ञान है उसको मैं नमन करता हूँ और उनको ज्येष्ठ भ्राता कहते हुए उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ऐसे ज्येष्ठ भ्राता श्रीमान विजय शुक्ला जी अभी आपके सामने धर्म की बहुत ही साहित्यिक व्याख्या कर रहे थे कि धर्म क्या है, धर्म क्या है। क्योंकि उनका जो पूरा जोर था वक्तव्य में जो मैंने देखा तो उनका था कि धर्म से अगर हम धर्म के बारे में कुछ भी जान लेंगे तो वो धर्म का विषय हो सकता है, चर्चा का विषय हो सकता है। लेकिन जो धर्म का जो मूल है, धर्म की जो आत्मा है जिससे हम उसको रक्षण कर सकते हैं, क्योंकि किसी चीज़ को पैदा कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसको हम किसी चीज़ को शिखर पे पहुंचाना बड़ा आसान है, लेकिन उसको शिखर पे रोके रखना बड़ा मुश्किल है। शिखर पे एक आदमी पहुंचा सकता है, लेकिन उसको शिखर पे रोकने के लिए प्रत्येक आदमी की आहूत करना बहुत जरूरी है। तो उन्होंने इस चीज़ को बहुत ही सुंदर साहित्यिक रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया। उनका पुनश्च बहुत ही अभिनंदन करता हूँ। फिर मैं अपने विषय पे आता हूँ। कल मैं आपके सामने उपस्थित था, कुछ हम आपस में चर्चा कर रहे थे, तो उसी चर्चा को मैं सोचता हूँ कि वो चर्चा श्रृंखलात्मक है। वो जो गीता का जो विषय है वो काफ़ी बड़ा है, तो उसी पे मैं आज फिर आपसे सामने उपस्थित हूँ। तो उससे पहले थोड़ा सा धर्म के ऊपर जो मैं अपने अनुसार जो जानता हूँ उसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालना चाहूँगा कि धर्म
क्या है। इसी मन से हम लगातार सुनते आ रहे हैं कि धर्म क्या चीज़ है। क्या कोई देखने के लिए कोई वस्तु है, या फिर जिसको हम स्पर्श करके महसूस कर सकें, या फिर कोई हवा के माध्यम से कोई झोंका आए और वो हमें बता दे कि ये धर्म की परिभाषा है। तो धर्म को हम कौन से परिप्रेक्ष्य में लेते हैं, तो उस परिप्रेक्ष्य को मैं आपके सामने रखता हूँ अपने अनुसार कि धर्म, पहला बताया धर्म का कि धर्म उसको कहते हैं जिसको हम धारण करते हैं। धारण करते हैं, धारण का मतलब हम अपने जो नसों में, जो रगों में हमारा जो खून बह रहा है उसका अभिन्न अंग बना लें। चर्चा का विषय न हो कि जब मुझे कुछ बोलना हो तो मैं बड़े धर्म की बात करूं और जब करने की बारी आए तो बड़ा अधर्म करूं। तो इसलिए कहा कि धर्म जिसको हम धारण कर लें। और इसीलिए हमारे वैदिक धर्म कहता है कि आचार्य वो है जिसका ऐसा आचरण हो, जिसका ऐसा व्यवहार हो, समाज के नागरिक होने के नाते उसका ऐसा आचरण हो कि उसके आचरण को देखते हुए समाज के बाकी लोग उसका जैसे ही आचरण करने के लिए उसका अनुसरण करें, उसका जैसे बनने के लिए लोग कहें अपने बच्चे से कि उसको देख उनका कैसा आचरण है। आपको भी अगर कुछ बनना है, कुछ पाना है, चाहे भले ही कुछ न पा, कुछ मत बन, लेकिन उनका जैसा जरूर बन, तो उसको हम कहते हैं आचार्य। जिसका ऐसा श्रेष्ठ आचरण है वो आचार्य। फिर दूसरे दृष्टिकोण से देखते हैं तो फिर धर्म के बारे में बताते हैं कि हम जो धर्म हमें जोड़ना सिखाए, तोड़ना नहीं सिखाए। अगर जो धर्म हमें तोड़ना सिखाता है तो वो धर्म नहीं है। वो धर्म का साधन के रूप में उपयोग जरूर कर सकते हैं हम उस धर्म का, लेकिन वो सात्विक धर्म नहीं है, वो सनातन धर्म नहीं है। कैसे सिखाता है जोड़ना कि धर्म जब भी किसी के अंदर अवस्थित हो जाता है, जो आदमी धर्म से अपने आप को साक्षात्कार कर लेता है, जो धर्म के परिश्रम के साथ उसको अपने अंदर बिठा लेता है, वो कभी भी किसी को तोड़ेगा नहीं, वो केवल जोड़ेगा। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के समाज में, वर्तमान में धर्म जोड़ किसी को नहीं रहा, तोड़ सभी को रहा है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं लगा ले कि धर्म तोड़ रहा है, नहीं, धर्म का सहारा लेके हम तोड़ रहे हैं, मनुष्य तोड़ रहे हैं। क्योंकि परमात्मा का जो धर्म था, परमात्मा ने जो संविधान बनाई, पूरी सृष्टि बनाई, तो उस सृष्टि को चलाने के लिए उन्होंने एक बुकलेट दी हमें, उसका नाम रखा धर्म, कि आप इसको ऐसे ऐसे चलाएंगे, अपने जीवन को ऐसे ऐसे बनाएंगे जैसे कि हमारे शास्त्रों में बताया गया है। तो इसका मतलब है कि आप शास्त्रों के अनुसार आचरण कर रहे हैं, अपने को बरत रहे हैं जीवन में, तो आप धर्म के अनुसार चल रहे हैं। लेकिन फिर कहते हैं कि टूट कैसे रहे हैं, समाज टूट कैसे रहा है। तो हमने अपने जो उपासना का जो तरीका था, परमात्मा की जो इबादत के तरीके थे, उन्हीं को हमने धर्म मान लिया। किसी ने उसको हिंदू धर्म बोल दिया, किसी ने ईसाई धर्म बोल दिया, किसी ने बौद्ध धर्म बोल दिया, किसी ने जैन धर्म बोल दिया, और किसी ने जरथुस का यहूदी धर्म बोल दिया। सभी के पूजा के मंदिर, संकेत पूजा के सभी के अलग अलग। लेकिन अगर धर्म की बात की जाए तो ये पूजा के सभी के अलग अलग दृष्टिकोण है, और पूजा अपने हिसाब से करने के लिए, इबादत परमात्मा की अपने तरीके से करने के लिए सभी को स्वतंत्रता है कि वो अपनी इबादत, अपनी जो भावना है उसको परमात्मा के चरणों में किस रूप से भेंट करना चाहता है। लेकिन परमात्मा ने कोई सीमा नहीं बनाई। जो दीवार खड़ी की है इंसान के अंदर, तो इंसान ने खड़ी की है, परमात्मा ने कहीं कोई रेखा नहीं बनाई। ये ऑस्ट्रेलिया की कोई सीमा नहीं बनाई उसने। आकाश में कोई सीमा दिखाई देती है आपको? हम पृथ्वी का तो बंटवारा कर सकते हैं, लेकिन आसमान का करते हैं? लेकिन फिर भी हम ऐसे प्राणी हैं जो आसमान का भी बंटवारा करते हैं कि हमारे आकाश में किसी दूसरे देश का अगर विमान आता है, अगर बिना अनुमति के आता है, तो हम उसको तुरंत गिरा देते हैं। और इतना ही नहीं, जो हमारे पास समुद्र है, देश से लगता हुआ समुद्र है, उसके अंदर भी अगर कोई हमारे बिना इजाज़त के, बिना हमारी सहमति के अगर कोई जलयान आता है, तो हम उसको भी नष्ट कर देते हैं। क्योंकि हम इतनी असुरक्षा की भावना में खड़े हैं, हम अपने को कभी भी सुरक्षित नहीं समझते। और ऐसा नहीं है कि दूसरे ग्रह का कोई आदमी हमें क्षति पहुंचाने के लिए आ रहा है, हम अपने आप को ही क्षति पहुंचाने के लिए दोनों हाथ आपस में लड़ रहे हैं। दोनों हाथों की शक्ति कौन सी है? एक है, जीवनी ऊर्जा शक्ति एक है, लेकिन हम दोनों हाथों को ही लड़ाने में लगे हुए हैं। किसी की भी जीत हो, किसी की भी हार हो, अंत में फर्क हमें पड़ता है, क्योंकि दोनों हाथ
दोनों हाथों की जो पीछे शक्ति है, जो ऊर्जा है, उसका जो केंद्र है वो हमारे अंदर ही अवस्थित है। तो परमात्मा ने किसी भी देश को, किसी भी समाज को बांटा नहीं है, जोड़ने का काम किया है। लेकिन जो इंसान है उसने धर्म को जो अपनी अपनी स्वार्थ के अनुसार जो परिभाषा दी, उसमें जोड़ने का काम नहीं किया, तोड़ने का काम किया कि मैं अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए इसको जितना तोड़ पाऊँ, मनुष्य को मनुष्य जैसे लड़ा पाऊँ। और आज हालत यह है कि परमात्मा बहुत कम मार रहा, आदमी को अधिक मार रहा है। परमात्मा नहीं मार रहा, उसको जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके काम को हमने अपने ऊपर ले लिया, अपने हाथों में ले लिया। जो उनके अधिकार थे उनको हमने अनाधिकार चेष्टा से हमने ले लिया कि कोई कुछ गलत करता है तो उसको दंडित मैं करूंगा। परमात्मा का इंतजार नहीं करते कि परमात्मा उसको दंडित करेगा या नहीं करेगा। मैं हूं तो परमात्मा की क्या जरूरत है, मैं हूं, जब तक मैं हूं तो मैं निर्णय लूंगा। तो निर्णय जब हमने परमात्मा जो ब्रह्म है उसकी शक्ति को हमारे अंदर बिना उतारे हुए उनके कार्यों को अपने हाथों में ले लिया। इसलिए कहा कि जब योगी के जो हाथ नहीं है, जिनमें संतुलन नहीं है, जिसमें कोई पात्रता नहीं है, उन हाथों में अगर शक्ति आ जाए तो उस शक्ति का दुरुपयोग होता है, कभी भी उसका उपयोग नहीं होता। तो इसी में बताते हैं कि ये दो हो गई धर्म की परिभाषा। फिर मैं आज इस मन से आपको तीसरा डायमेंशन देता हूँ, तीसरी परिभाषा देता हूँ कि और धर्म कैसा हो सकता है जिससे हम अवगत हों तो और भी अच्छा है। वो है, तीसरी डायमेंशन है कि जिससे हम, चाहे वो कोई भी आयाम हो, कोई भी कृत्य हो, कोई भी हमारा पूजा इबादत का तरीका हो, या कुछ भी हम संसार में रह के कर्म के रूप में करते हो, लेकिन संविधान का मतलब केवल इतना है, देश को चलाने के लिए संविधान होता है, वैसे ही इस संसार को चलाने के लिए, ब्रह्मांड को चलाने के लिए धार्मिक संविधान होता है, जिसको हम धर्म के नाम से जानते हैं। तो वो इसलिए स्थापित करते हैं कि उससे हम देख लें कि जिस गति में हम जा रहे हैं, जिस गति में हम बढ़ रहे हैं, तो जहाँ कहीं भी हम देखना चाहें अपने स्वयं का हम आत्मनिरीक्षण कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं कि हम कौन सी दिशा में जा रहे हैं। क्योंकि हमारे ऋषियों ने, हमारे तत्व के वेताओं ने सब बताया हमें कि अगर आप इस रास्ते पे चल रहे हैं तो आप अपने कभी भी किसी भी समय खड़े होके, ऐसा नहीं कि चलते हुए तो हमें चलने की बीमारी लगी रहती है, आगे ही चलते रहते हैं। जब हम अवस्थित हो जाएं एक जगह पे तो वो चलते हुए भी हो सकते हैं, लेकिन अभ्यास पहले हमें रुक के ही करना होता है। जब हम देख लेते हैं कि जो भी हम कर्म कर रहे हैं वो हमें किस दिशा में ले जा रहा है, किस चीज़ की प्राप्ति करा रहा है। हो सकता है कि ऐसी चीज़ की प्राप्ति करा रहा हो जिसको प्राप्त करने के बावजूद भी कोई प्राप्ति नहीं होती। क्या जो श्रेयस है, जो परम है, जिसको उपलब्ध करने के बाद रिक्तता नहीं आती, अपूर्णता नहीं आती, हम पूर्ण में अवस्थित हो जाते हैं। और यही पूर्णता की परिभाषा है कि वो पूर्ण हम उसी को कह सकते हैं कि उसमें से हम कितना भी ले लें, जितना मर्जी ले लें, लेकिन उसमें कोई कमी नहीं आती। समुद्र को आप देखते हैं, सागर को आप देखते हैं, पूरे संसार को जलमग्न कर देते हैं, बाढ़ ला देते हैं, तबाही मचा देता है समुद्र, लेकिन समुद्र में अगर कोई निशान हम लगाएं तो एक तिल भर भी वो कम नहीं होता। बढ़ भला ही जाए लेकिन कम बिल्कुल भी नहीं होता, वो उसको बोलते हैं। तो ये तो समुद्र है, लेकिन जो पूर्ण है, जो ब्रह्म है, उसके अंदर से हम चाहें कि उसमें पूर्णता हो तो पूर्णता उसके अंदर से हम उसके जैसे जब तक न बन जाए, अपने को उसके तदनुसारी न बना दें। जैसे कि मैं भूल रहा हूँ, अभी याद नहीं आ रहा, गुरुदेव बहुत ही सुंदर बात रखते हैं कि मणिहारिया कि वो भौरा गूंजता है और वो अन्न के कण को भी अपना ही स्वरूप दे देता है।